हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आंसर की मैथ और साइंस का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 17 अक्टूबर को हुआ था। तो वीडियो में लास्ट तक में रहिएगा, मैं आपको सारे आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर बताने वाला हूँ और आप टिक कर लीजिए और बताइए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये है दोस्तों मेरे सामने गणित एवं विज्ञान यानी साइंस एंड मैथ का पेपर एडेड जूनियर का। और देख सकते हैं कि ये जो सेट है ये है बुकलेट सीरीज सी। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आपके पास जो भी सीरीज होगा आप मिला लीजिएगा, प्रश्नों को देख लीजिएगा कि वो प्रश्न कहाँ पर हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अलग अलग सेट में क्वेश्चन तो आगे पीछे हैं ही, जो ऑप्शन है वो भी आगे पीछे है, उसका सीक्वेंस चेंज है। यानी कि रेशम के कीड़े का पालन पोषण कहलाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हो सकता है आपके पास ए बी हो या डी सीरीज हो, तो सेकंड ही ऑप्शन वहाँ पर भी सही नहीं होगा। सही होगा सेरिकल्चर। अब ये जिस भी ऑप्शन में हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, रेशम के कीड़े का पालन पोषण कहलाता है सेरिकल्चर। तो इसे हम कहते हैं सेरिकल्चर इंग्लिश में भी। ठीक है, पहले विज्ञान के ही सवाल हैं इस सीरीज में, उसके बाद गणित के सवाल हैं। तो पहले विज्ञान वाला हम लोग देख लेते हैं। शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित है मस्तिष्क के मेडुला में, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। और फिर है हिलने का लूप संबंधित है किससे है? उत्सर्जन से, एक्सक्रेशन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर है पॉलिप और मेड्यूसा शरीर के वैकल्पिक रूप संघ के जंतुओं में उपस्थित होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही है ये वाला सिलेंटरेटा। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से इसका ऑप्शन होगा। तो आपको अपना आंसर मिलाते रहना है और कमेंट करके ये भी बताना है आपको लास्ट में कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। पूरी कोशिश की गई है कि आपको सही आंसर दिया जाए। इसके बावजूद भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए फिर थोड़ा सा हम लोग लेकर चलेंगे 2-3% का प्लस माइनस में, क्योंकि कुछ सवालों के जो आंसर हैं वो कन्फ्यूजिंग में हैं, स्पेशली मैथ्स के, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा आया था। बाकी हमारी पूरी कोशिश की गई है आपको सभी आंसर सही ही दिया जाए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी लोहे यानी आयरन का ओर आयरन का अयस्क नहीं है? तो आपको पता ही होगा कि हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, लेमोनाइट भी है। पिटेलाइट जैसा कुछ भी आयरन का अयस्क नहीं होता है, तो इसका यही वाला ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं वाला देखना है कि कौन से सही से सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सुमेलित है। ये गन मेटल का जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। फिर यहाँ पर सवाल है केमिस्ट्री से, निम्न में से कौन सा यौगिक निर्जलीकरण अभिक्रिया में सबसे अस्थायी कार्बोनियम आयन मूलक देता है? तो इसका वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब आपके बुकलेट में ये जहाँ पर भी होगा। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज हो गए। एल्किल हैलाइड्स के SN2 अभिक्रिया की निम्न में से कौन सी अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है? तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है, इसे देख लीजिए और मिलाकर बताइएगा कि आपका ये वाला आंसर सही हुआ है या नहीं। फिर अलीसा का कार्य सिद्धांत क्या है? तो एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया से इसका जो है वो सिद्धांत है। बीटी टॉक्सिन जीन का कोड CRY क्राई है, तो इसे आप देख सकते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, काफ़ी फेमस सवाल है ये, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। कवक मूल किसके उदाहरण हैं? सहोपकारिता के। ठीक है, इसे कहते हैं म्यूटेलिज्म। ठीक, चलिए, डीनाइट्रीकरण
के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है पूछा गया है, तो स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर एक सवाल है फिजिक्स से, एक कार निश्चित दूरी की प्रथम अर्ध दूरी जो है वो v1 चाल से करता है, फिर द्वितीय अर्ध दूरी v2 चाल से करता है, संपूर्ण यात्रा के लिए v1 और v2 का औसत निकालेंगे तो ये समांतर माध्य ही आएगा, ठीक है, उसका एवरेज हो जाएगा। फिर वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है, -40 डिग्री पर दोनों सेम हो जाते हैं। तो इसे आप निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है कन्वर्जन वाला, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, फ्रियॉन का, इसे देख लीजिए। रेफ्रिजरेंट के रूप में इसमें से कौन सा गैस यूज होता है, फ्रियॉन, जो कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। फिर है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, विद्युत धारा की शक्ति का। फिर है एक निर्दिष्ट धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, तो इसमें केवल ई वाला ऑप्शन ठीक है, और इसे आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं आंसर ताकि आप लोग मिला लें, क्योंकि अभी आंसर मिलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लोग डिस्कस बाद में इस पर और कर सकते हैं। फिर ये वाला सवाल है, NO, P तथा S के विद्युत ऋणात्मकता के मान निम्न क्रम में बढ़ते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक है। असत्य इसमें ढूंढना है, तो इसमें देखेंगे ये और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है यही गलत दिया गया है। फिर ये वाला ऑप्शन था, और XeF6 में Xe का संकरण, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फिर इसमें बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम बताना था, ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है। फिर निम्न अभिक्रिया में उत्पाद X है, तो इसमें आप देख लीजिए ये जो ऑप्शन दिया गया है ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ताम्र की डिस्क में एक छिद्र है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार जो है वो बढ़ता है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। और ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने ये वाला ऑप्शन इसका टिक किया है, जबकि सही ऑप्शन ये है। यहाँ पर सेंटीमीटर पूछा गया है, तो जरूरी नहीं है कि जहाँ भी नैनोमीटर आएगा तो -9 ही सही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल गलत हो गया। और इसमें देखेंगे 1 नैनोमीटर तुल्य पूछा गया 10⁻⁷, इसमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको हमें सही करना है। फिर है उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है, ये फोटो सेल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है, तो श्यान बल है, विस्कस फोर्स है। सिर की दहाड़ में होता है, तीव्रता अधिक होती है, तारत्व कम होता है। निम्न यौगिकों में शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बताना था कि तत्वों के बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य अवयव है, तो पैन होगा, ठीक है। मीथेमोग्लोबिमिनिया नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो पीने के पानी में नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा से ये होता है। फिर है निम्न में से किस अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा निकलेगी, चौथा वाला ऑप्शन, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिलहाल चौथे ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। और फिर है जंतुओं के वर्गीकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन से जंतुओं का समूह सही है, ये वाला जो ऑप्शन है ठीक है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है, पहला ही ऑप्शन इसमें ठीक दिया गया है। नाल तंत्र जो है वो की उपस्थिति फाइलम विशिष्ट लक्षण होता है पेरिफेरा का। फिर है लंबी वायु छिद्र युक्त अस्थियां तथा वायु थैलियों से युक्त फेफड़े किस वर्ग के लक्षण हैं, पक्षियों के, बर्ड्स के। लाभदायक कीट किसे कहा जाता है, एपिस को। विषाणुओं के किस गुण से उसके अजीवित होने का आभास होता है, क्योंकि विषाणुओं के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। खेत में नोस्टो की उपस्थिति सहायक होती है नाइट्रोजन चक्र में, काफ़ी फेमस सवाल था ये। निम्न में से कौन सा ना तो प्रोक्रियोटिक है ना यूक्रियोटिक है, तो TMV। किस दशा में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती हैं, मध्य केंद्रीय, आप इसे देख सकते हैं, मेटासेंट्रिक कहा जाता है। आत्मघाती थैली कौन है, लाइसोसोम। 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है पक्षी व स्तनधारियों में। फिर है स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन से गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जली होते हैं, सीटेसिया, ठीक है। नाखून, पंजा, खुर और सींग किसके बने होते हैं, एपिडर्मिस के। निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है, विटामिन के। खुदाई करने की आदत वाले जीव निम्न
अनुकूलन दर्शाते हैं, खननी अनुकूलन, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? उसके जड़ से, उसके रूट से प्राप्त होती है। फिर इसी तरह के बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। जूट प्राप्त होता है कारकोरस कैप्सुलेसिस से। फिर रुई यानी कपास प्राप्त होता है गॉसिपियम से। फिर है कंपोजिटी कुल में पुष्प होता है जायांगोपरिक, इसे कहते हैं एपीजीनियस। तो इंग्लिश वाला भी आप देखते रहिए अगर हिंदी में कहीं कन्फ्यूज़न है। कोकीन प्राप्त होता है पॉपी पौधे से। फिर ये काफ़ी फेमस सवाल एक आया था, निम्न दर्पणों में से कौन सा वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण यूज होता है। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती पाई गई पदार्थ कौन सा पदार्थ है? नाइक्रोम है। निम्न में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के स्वतंत्र गति से गिरते हुए त्वरण ए और समय टी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ हमें बताना था? तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर कोई वस्तु फ्री फॉलिंग है तो। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? लगभग सभी छात्रों को पता ही है, 1024 बाइट होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी? दिए गए ऑप्शन में से एक्स किरणों की सबसे ज़्यादा होगी। फिर अब मैथमेटिक्स शुरू होता है, देख लीजिए सवाल, और अगर आपके इस सवाल का आंसर आया है 75 डिग्री तो सही है। फिर प्रायिकता वाला सवाल आया था, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, इस तरह से सवाल था, तो इसका वाला ऑप्शन ये ठीक है। फिर सवाल 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर। फिर आप ये वाला सवाल देख लीजिए और इसका अगर आप हल करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो बताइएगा कितने सवाल आपके सही हुए हैं और टोटल आपका कितना नंबर बन रहा है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आया था, ये ऑप्शन इसका ठीक है। फिर एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। फिर ये साड़ी वाला सवाल आया था, ये भी सवाल इजी था, 65% इसका आंसर होगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आया था, इसका ऑप्शन ये होगा tan इनवर्स 63/16। फिर चलिए देख लेते हैं, एक चतुर्भुज की रचना के लिए न्यूनतम कितने स्वतंत्र आंकड़ों की आवश्यकता होगी? तो 5 कम से कम चाहिए ही। इनमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी 0.9, क्योंकि पॉइंट में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा होता जाएगा, ये और छोटा होता जाएगा, अंडर रूट वाला भी कम हो जाता है, तो सबसे बड़ा पूछा है तो ये 0.9 ही होगा। फिर n के कितने वास्तविक मानों के लिए समीकरण इसका हल संभव है? 0, 2, यदि 2 संकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक जो वृत्त हैं उसका अंतर 2 है, और ये वाला सवाल है, आंसर 5 इसका सही आएगा। फिर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका पहला ऑप्शन n केवल धनात्मक विषम पूर्णांक हो। मैं थोड़ा तेज़ बता दे रहा हूँ आंसर, क्योंकि आंसर ये आपको मिलाना है। समीकरण ये वाला है, हलों की संख्या यहाँ पर भी 0 होगी, तो ये आप देख सकते हैं। फिर एक सवाल आया था जिसमें लेमडा और म्यू का मान पूछा था, तो ये वाला ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, ठीक है। फिर इसमें आपका पूछा गया था क्षेत्रफल, इस वाला सैडेड एरिया का, तो कितना क्षेत्रफल होगा? तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है देख लीजिए, ये सही आएगा। फिर P और Q का मान इसमें निकालना था, तो P 2 आएगा, Q 1 आएगा। फिर यहाँ पर रेशियो से संबंधित सवाल आया था, एक मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या इस हिसाब से था, तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। फिर यहाँ पर एक सवाल रेशियो से ही संबंधित था, ये वाला ऑप्शन ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फिर आप देख सकते हैं ज्योमेट्री के सवाल, डिग्री आएगा 150 डिग्री इसका। फिर यहाँ पर परसेंटेज था, तो इस तरह का जब सवाल रहता है 30% बढ़ा देता है, फिर उतना घटा देता है, इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है, 9% की हानि हो जाएगी। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, और आप इसको मान भी सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने सामान के क्रय मूल्य को 30% बढ़ा देता है। तो मान लीजिए सामान 100 रुपये का था, 30% बढ़ाया तो 130 कर दिया, फिर 130 पर उसने 30% का छूट दिया तो 91 आया, तो 100 रुपये का ख़रीदा था, 91 में बेचा, तो 9% की हानि हो गई। तो ये बीजीय व्यंजक है, इसको आप हल करेंगे, ये वाला ऑप्शन इसका सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है ABCD, तो 26 टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसका 26 ही आंसर होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और इसको हल करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, ट्रिग्नोमेट्री का 0 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा आंसर 0 सही हुए हैं। नॉर्मली हल करते वक्त भी देखा जाता है कि 0 जो है वो ज़्यादा जो है इस तरह के सवालों के आंसर होते हैं। किसी सवाल में अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप 0 लगा सकते हैं। थोड़ा सा तुक्का मैं बता रहा हूँ, बाकी जो आंसर आ जा रहा हो तो लगाना ही लगाना है, जब नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में 0 कई सारे सवालों के आंसर आए हुए हैं। फिर ये है एक सवाल, आप देख सकते हैं बारंबारता से संबंधित है,
तो इसका आंसर 1 आएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो 1 ही इसका आता है। फिर ये इक्वेशन है, यहाँ पर p का मान 15, ठीक। फिर यहाँ पर एक सवाल है, इसका a बराबर b हो जाएगा कि नहीं, दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर हैं। तो फिर बढ़ते हैं आगे। यदि 3 बिंदु o a b के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, निर्देशांक इसमें दिया गया है, तो आप निकालेंगे वैल्यू, तो ये वाला आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे। 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर एक भी हेड ना आने की संभावना कितना होगा, 1/4 होगा। 4 टोटल ऑप्शन बनेंगे तो 1/4 इसका हो जाएगा। फिर ये वाला सवाल है, आंसर ये आएगा n⁻100 > 1। फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसका भी आंसर देखिए 0 आ गया। बढ़ते हैं आगे। 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि इन संख्याओं का औसत 6 है तो संख्याओं के घनों का योगफल 576। फिर ये सवाल है, देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो AD + BC है, ठीक। चलिए, sin θ - cos θ का अधिकतम मान √2, ठीक। टाइम एंड वर्क का सवाल था, 15 दिन में ये काम समाप्त होगा। फिर एक समीकरण है और वास्तविक मूलों का योग, फिर यहाँ पर 0 आंसर आ गया। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आंसर आएगा, ठीक। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसका निकालेंगे तो 60 डिग्री आंसर आएगा। फिर एक शंकु और अर्धगोले संबंधी सवाल आया था, ये वाला ऑप्शन ठीक है। और इसमें एलसीएम निकालना था, ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया मैथ एंड साइंस के सभी 100 सवालों का आंसर। मिला लीजिए और बताइए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताइएगा स्पेसिफिक इस बुकलेट सीरीज़ के हिसाब से कि उसका ऑप्शन आपको ये नहीं दूसरा लग रहा है, तो बताइएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपको जीएस का आंसर की देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।